और इस कड़ी में DTTS खोर्धा रोड प्रस्तुत करता है नॉन इंटरलॉक वॉकिंग। जिन विषयों के लिए नॉन इंटरलॉक वॉकिंग यानी NI की जरूरत होती है वो है यार्ड लेआउट में कोई परिवर्तन, लीवर फ्रेम या पैनल का ओवरहॉलिंग, इंटरलॉकिंग सिस्टम में परिवर्तन, केबल मिगारिंग या किसी अन्य कारण जो कि हमारे GNSR 3.51.04 और 15.8.02 की आधार पर किया जाता है। NI का मतलब पॉइंट, सिग्नल, ट्रैक सर्किट, एक्सेल काउंटर और अन्य सिग्नलिंग गियर्स आदि का टेम्पररी डिस्कनेक्शन करना। प्री NI NI शुरू होने से पहले सभी संबंधित डिपार्टमेंट जैसे कि ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग, S&T, TRD, इलेक्ट्रिकल और दूसरे डिपार्टमेंट के सहयोग की आवश्यकता होती है। कम से कम 1 महीना पहले सारे प्लान्स, क्लियरेंस और जहां जरूरत हो वहां CRS सैंक्शन होना आवश्यक है। और यह सभी प्लानिंग होने के बाद आखिर में सीनियर DOM ऑफिस से ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें बहुत सारे अहम विषय होते हैं जैसे कि कार्य का स्वरूप, संभावित कार्य अवधि, लागू किया जाने वाला स्पीड रेस्ट्रिक्शन, कार्य की प्रगति के दौरान लागू किए जाने वाले कार्य पद्धति जैसे सिग्नल, इंटरलॉकिंग वगैरह। विभिन्न चरण जिसमें काम किया जाएगा और प्रत्येक चरण का कार्य पद्धति, अस्थायी सिग्नल का स्वरूप जो निर्मित किया जाएगा, पालन किए जाने वाले GNSR, जारी किए जाने वाले कॉशन ऑर्डर का स्वरूप, स्पीड रेस्ट्रिक्शन को पार करने के लिए मेल, एक्सप्रेस, सवारी और माल गाड़ियों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय, क्या कार्य और स्पीड रेस्ट्रिक्शन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच या फिर 24 घंटे के लिए होगा। ग्रीन नोटिस जारी होने की तिथि से अधिकतम 3 महीने तक वैध रहता है। गुड्स और कोचिंग ट्रेन को डिटेंशन कम हो, इसलिए NI के अवधि को हमेशा कम से कम रखने की कोशिश किया जाता है तथा इसकी सूचना जोन और रेलवे बोर्ड तक को दिया जाता है। टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन। कोई भी NI का अहम हिस्सा होता है उसका टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन, जो कि कम से कम 15 दिन पहले ऑपरेटिंग और सिग्नल डिपार्टमेंट की समन्वय से तैयार किया जाता है और इसको स्टेशन के एग्जिस्टिंग SWR, GNSR और अन्य मैनुअल्स के साथ पढ़ना है। टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन में जो अहम निर्देश शामिल होते हैं वो हैं गुमटियों की संख्या और हर एक गुमटी द्वारा नियंत्रित होने वाला यार्ड का हिस्सा, गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के दौरान गुमटियों और इंडोर स्टेशन का अहम काम, लाइन क्लियर का लेन देन, नॉमिनेटेड रूट का क्लियरेंस सुनिश्चित करना, लेवल क्रॉसिंग गेट का बंद और खोलने का तरीका, करेक्ट रूट सेटिंग, क्लंपिंग और पैडलॉकिंग, जहां फ्री सिग्नल दिया गया हो वहां उसका संचालन करने की पद्धति, ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों का कर्तव्य और
उत्तरदायित्व वगैरह। एनआई के संबंधित कुछ काम जो कि एग्जिस्टिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम को प्रभावित नहीं करता हो, कंसर्न डिपार्टमेंट वो काम एनआई से पहले करते हैं ताकि एनआई का अवधि को कम किया जा सके। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए दिशा निर्देश इंडोर स्टेशन मास्टर से कंट्रोलिंग गुमटी को और फिर कंट्रोलिंग गुमटी से उसके अधीन में रहने वाले दूसरे गुमटी को दिया जाता है। प्रत्येक गुमटी के क्षेत्राधिकार में अधिक से अधिक 3 क्रॉसओवर होता है एवं प्रत्येक क्रॉसओवर के दोनों छोर हमेशा एक ही गुमटी के नियंत्रण में होना आवश्यक है। प्रत्येक गुमटी में कम से कम एक स्टेशन मास्टर और 2 पॉइंट्समैन का होना आवश्यक है। यार्ड की स्थिति एवं गाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखकर अधिक स्टेशन मास्टर एवं पॉइंट्समैन का प्रावधान भी किया जा सकता है। स्टेशन की सभी ओर के गुमटियों एवं स्टेशन मास्टर के कार्य की देखरेख के लिए प्रत्येक स्थान पर शिफ्ट वाइज एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहता है। बड़े यार्ड में जहां गुमटी की संख्या ज्यादा होती है, वहां अतिरिक्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर का प्रावधान किया जाता है। और आखिर में एनआई के ओवरऑल सुपरविजन के लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर राउंड द क्लॉक उपस्थित रहते हैं। एनआई का कार्य शुरू होने से पहले ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सिग्नल इंस्पेक्टर, पीडब्ल्यूआई, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और बड़े अधिकारियों के द्वारा एनआई के सभी व्यवस्था का सम्मिलित रूप से निरीक्षण होना अनिवार्य है। उसके बाद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के एनआई के इंचार्ज द्वारा एनआई के दौरान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को यार्ड की स्थिति, टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन, एनआई के दौरान किए जाने वाले कार्य एवं उस दौरान गाड़ियों के सुरक्षित संचालन आदि के बारे में विस्तार से अवगत कराना अनिवार्य है। फिर उसके बाद गुमटी स्टाफ को दोबारा उनकी स्कोप ऑफ वर्क डिटेल में अवगत कराना जरूरी है। काउंसलिंग के बाद सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझने के बाद ही एश्योरेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर करें। और फिर एश्योरेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद ही कर्मचारियों को इंडिपेंडेंट काम करने की अनुमति दिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा लोको पायलट्स और गार्ड्स को भी उनके क्रू लॉबी में काउंसलिंग कराना अनिवार्य है। एनआई का कार्य शुरू होने से पहले ग्रीन नोटिस और कॉशन ऑर्डर की जानकारी सभी इंटरचेंज पॉइंट, नोटिस स्टेशन, डिविजनल मुख्यालय, जोनल मुख्यालय और बगल वाले डिवीजन को भेजें। एनआई के संबंधित सारी व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद सबसे पहले सिग्नल इंस्पेक्टर इंडोर स्टेशन मास्टर को डिस्कनेक्शन नोटिस देते हैं, जिसमें सिग्नल गियर का डिस्कनेक्शन का विवरण एवं संभावित कार्य का विवरण आदि शामिल होता है। इंडोर स्टेशन मास्टर तुरंत उसको सेक्शन कंट्रोलर को रिपीट करते हैं। फिर सेक्शन कंट्रोलर दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मशवरा करने के बाद एनआई शुरू करने की इजाजत देते हैं। ड्यूरिंग एनआई के दौरान इंडोर स्टेशन में जहां से पूरे कार्य का संचालन होना है, वहां कम से कम 2 या फिर 3 स्टेशन मास्टर की आवश्यकता होती है, जिनमें एक योजना बनाने वाले यानी
प्लानर स्टेशन मास्टर होते हैं, जो कि सेक्शन कंट्रोलर वहां उपस्थित ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ऑफिसर के साथ सलाह मशवरा करके गाड़ी चलाने की योजना बनाते हैं और अपने साथी स्टेशन मास्टर को सभी योजना के बारे में अवगत कराते हैं। दूसरे ऑपरेटर स्टेशन मास्टर होते हैं, जो कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक टेलीफोन तथा अन्य टेलीफोन आदि का संचालन करते हैं। और आखिर में एक ऑपरेटर स्टेशन मास्टर होते हैं, जो TSR, डायरी, PN बुक, कॉशन ऑर्डर और अन्य डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं। फिर आखिर में गुमटी, और यदि कोई लेवल क्रॉसिंग गेट हो तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करके PN मिलने के बाद यह ऑपरेटर स्टेशन मास्टर सबसे अहम फ्री सिग्नल को ऑपरेट करते हैं। NI में गाड़ियों की आगमन के लिए सबसे पहले टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ियों को लाइन क्लियर दिया जाता है। फिर इंडोर का प्लानर स्टेशन मास्टर संबंधित गाड़ी के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ऑफिसर के साथ सलाह मशवरा करके एक रूट को नामांकित करते हैं एवं अपने साथी स्टेशन मास्टर को भी अवगत कराते हैं। इसके बाद ऑपरेटर स्टेशन मास्टर कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर को गाड़ी का डिटेल प्रोग्राम और नॉमिनेटेड रूट आदि के बारे में विस्तार से बताते हैं। कंट्रोलिंग गुमटी उसी सूचना को अपने नियंत्रण में आने वाले दूसरे गुमटी के स्टेशन मास्टर को बताते हैं और कंट्रोलिंग गुमटी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सभी गुमटी के स्टेशन मास्टर पहले नामांकित लाइन को अवरोध रहित सुनिश्चित करें और उसके बाद नामांकित लाइन का सभी क्रॉसओवर का दोनों छोर का करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग सुनिश्चित करें। फिर कंट्रोलिंग गुमटी को रूट सेटिंग का PN प्रदान करें। साथ ही साथ कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर भी अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले सभी पॉइंट्स का दोनों छोर का करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग सुनिश्चित करें। फिर दूसरे गुमटी से PN मिलने के बाद इंडोर स्टेशन मास्टर के साथ वही गाड़ी के लिए PN का आदान प्रदान करें। अब इंडोर स्टेशन मास्टर ग्राउंड गुमटी से करेक्ट रूट सेटिंग और क्लियरेंस का PN रिसीव करके रिकॉर्ड करें। अगर लेवल क्रॉसिंग गेट हो तो उसका क्लोजर इंश्योर करें। फिर फ्री होम सिग्नल को टेक ऑफ करें। गाड़ी आने जाने के समय में संबंधित रूट का पॉइंट्स मेंड होना और स्टाफ वहां प्रोसीड हैंड सिग्नल एक्सचेंज करना अनिवार्य है और जरूरत होने पर डेंजर हैंड सिग्नल दिखाने के लिए भी प्रस्तुत रहें। ध्यान दें, अगर स्टाफ के संख्या से पॉइंट्स का संख्या ज्यादा हो तो सिर्फ
फेसिंग पॉइंट्स के पास एक्सचेंज करें। एनआई में स्पीड सबसे ज्यादा 15 किलोमीटर होता है। जब गाड़ी आउटर मोस्ट गुमटी पार हो जाए तो उसी गुमटी के स्टेशन मास्टर कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर को गाड़ी द्वारा होम सिग्नल पार होने की सूचना दें और कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर साथ ही साथ इंडोर स्टेशन मास्टर को रिपीट करें ताकि फ्री होम सिग्नल ऑन किया जाए। गाड़ी के कंप्लीट अराइवल होने के बाद कंट्रोलिंग गुमटी इंडोर स्टेशन मास्टर को ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन का इंटैक्ट पीएन देते हैं। उसके बाद इंडोर ऑपरेटर स्टेशन मास्टर नियम के अनुसार ब्लॉक क्लोज करते हैं और फिर ठीक उसी तरह गाड़ियों को डिस्पैच करने के लिए पहले इंडोर स्टेशन मास्टर एडवांस स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करें, फिर डिस्पैच एंड के गुमटी से रूट सेटिंग पीएन रिसीव करें। याद रहे, सेक्शन में कोई नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हो तो टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसका क्लोजर इंश्योर करें। उसके बाद लास्ट स्टॉप सिग्नल टेक ऑफ करें या पायलट आउट करें। गाड़ी द्वारा लास्ट ऑफ सिग्नल पार होने के बाद डिस्पैच एंड का आउटर मोस्ट गुमटी के स्टेशन मास्टर कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर को ट्रेन एंटरिंग सेक्शन का पीएन देते हैं और वही पीएन को कंट्रोलिंग गुमटी के स्टेशन मास्टर इंडोर स्टेशन मास्टर को रिपीट करते हैं। ट्रेन एंटरिंग सेक्शन का पीएन मिलने के बाद ऑपरेटर स्टेशन मास्टर संबंधित स्टेशन को आउट रिपोर्ट देते हैं। याद रहे, एनआई के दौरान कोई भी रनिंग लाइन में ट्रेन या वागन स्टैबल ना करें, कॉमन लूप का इस्तेमाल ना करें जिसके कारण क्रॉस मूवमेंट होगा, शॉर्ट मूवमेंट ना करें या मिनिमाइज करें, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग को अवॉइड करें, गाड़ियों का क्रॉसिंग और प्रेसिडेंसी को अवॉइड या मिनिमाइज करें। मेजर यार्ड में अपर डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट के लिए लाइन नोमिनेट किया जाए। गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान का प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाए ताकि एक रूट सेटिंग में अधिक से अधिक गाड़ियों को पास किया जा सके, जिससे पॉइंट्स को बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता ना हो। पॉइंट्स में प्रॉब्लम होने पर तुरंत रेक्टिफिकेशन के लिए सिग्नल और इंजीनियरिंग स्टाफ को हमेशा तैयार रहना है। एनआई में कुछ अहम बुक्स, फॉर्म्स और इक्विपमेंट्स आदि होते हैं जैसे कि TSR, डायरी, पीएन बुक, आईडी कवर, क्वेश्चन ऑर्डर बुक, टेम्पररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन, एश्योरेंस रजिस्टर, यार्ड डायग्राम, क्लैम्प, पैडलॉक, क्रैंक हैंडल, ट्राई कलर टॉर्च, HS फ्लैग, डेटोनेटर्स, मैग्नेटोफोन, VHF सेट, वॉकी टॉकी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह। इनके अलावा गुमटी में टेबल, चेयर, छतरी, रेनकोट, फैन, मस्कीटो रिपेलेंट, वाटर फिल्टर, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट आदि होते हैं। एंटी वेनम और दूसरे मेडिसिन के साथ डॉक्टर और पैरामिलिट्री स्टाफ का राउंड द क्लॉक होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर लाइटिंग, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और स्टैंड बाई जनरेटर के साथ स्टाफ हमेशा रहना अनिवार्य है ताकि गुमटी एरिया में किया गया टेम्पररी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कोई लीकेज होकर दुर्घटना ना हो।
जरूरत होने पर एनआई के लिए उसी रूट के कुछ गाड़ियों को कैंसिल या डाइवर्ट या फिर रीशेड्यूल किया जाता है और उसको सारे मीडिया में एनआई शुरू होने से पहले प्रकाशित किया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग को मिनिमाइज करें और हो सके तो दूसरे स्टेशन में वाटरिंग का प्रावधान करें। लोको और ट्रैफिक सुपरवाइजर्स प्लेटफॉर्म में रह के डिटेंशन कम करें। बड़े यार्ड में एनआई होने पर कंट्रोल ऑफिस में हमेशा ऑफिसर रहते हैं और स्टेशन में टेम्पररी कंट्रोल ऑफिस का भी प्रावधान किया जाता है। एनआई के सभी काम अप्रूव्ड सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान के मुताबिक खत्म होने के बाद एसएनटी कर्मचारी सिग्नल गियर्स को कनेक्ट करके रिकनेक्शन ऑफर करते हैं। फिर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर अपनी कस्टडी में रिले रूम या बेसमेंट का चाबी लेते हैं। इसके बाद एसएनटी सुपरवाइजर या ऑफिसर्स की मौजूदगी में ऑपरेटिंग सुपरवाइजर्स सिग्नल गियर्स को इंटरलॉकिंग प्रोविजन के मुताबिक टेस्ट करते हैं। अगर उनमें कुछ भी कमी हो या बदलाव की जरूरत हो तो उसका लिस्ट तैयार करके एसएनटी डिपार्टमेंट को रेटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन के लिए दिया जाता है। एसएनटी डिपार्टमेंट द्वारा उसको रेटिफाई करने के बाद कंसर्न्ड गियर को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा दोबारा टेस्ट किया जाता है और सभी सिग्नल गियर्स का सही ढंग से काम सुनिश्चित करने के बाद आखिर में रिकनेक्शन एक्सेप्ट किया जाता है। रिकनेक्शन प्राप्त होने के बाद फिर ऑपरेटिंग सुपरवाइजर के साथ साथ एसएनटी सुपरवाइजर्स और कर्मचारी 3 से 7 दिनों तक स्टेशन में रहते हैं ताकि स्टेशन स्टाफ का काउंसलिंग हो और कोई फेलियर हो तो उसको तुरंत रेक्टिफाई किया जा सके। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी, विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR, मैनुअल्स, SRR, GRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें। इस फिल्म की लेटेस्ट एमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।